नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको ग्रुप डी की एक पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो ग्रुप डी की टोटल 14 पोस्टों में सबसे अलग है। ये ग्रुप डी की एक ऐसी पोस्ट है जहां आपको ट्रेन से नहीं बल्कि बिजली की लाइन से डील करना पड़ता है और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट यही होती है और इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीआरडी। इनका काम आसान नहीं है लेकिन काम करने में भी मजा आता है और इसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं इस ग्रुप डी की खास पोस्ट की डिटेल के साथ पूरी सच्चाई, इसके काम, इसकी सैलरी, इसके प्रमोशन और इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ और अन्य अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि असिस्टेंट टीआरडी क्या होता है। टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो सिस्टम जो ओएचई यानी ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि ट्रेनों को चलाने के लिए हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई करता है। लेकिन इसमें असिस्टेंट टीआरडी का काम क्या होता है, आइए जानते हैं। ओएचई तारों की निगरानी करना, लाइन में फॉल्ट आने पर रिपेयरिंग टीम के साथ जाना, फिटिंग और टाइटनिंग में मदद करना, बिजली की सप्लाई लाइन को सुरक्षित बनाए रखना और जो टूल्स और सेफ्टी आइटम्स होते हैं उनको संभालने जैसे काम करना। ये कोई ऑफिस वाली जॉब नहीं है, इसमें आपको फील्ड वर्क करना होता है जिसमें आपको फील्ड की ड्यूटी लगाई जाती है और इसमें आपको अलग अलग जगह अलग अलग स्टेशनों पे जाना पड़ता है और कभी कभी ऊंचाइयों पे चढ़ के भी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी असली हकीकत की। कहने को तो ये ग्रुप डी की पोस्ट है लेकिन इनका काम टेक्निकल होता है। जो भी असिस्टेंट टीआरडी होते हैं उनको हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और रबर ग्लव्स के अलावा कई और टूल्स पहनकर काम करना होता है जिससे कि काम करते वक्त उनकी सेफ्टी बनी रहे। कई बार इनको 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है जब किसी लाइन में कोई फॉल्ट हो जाए, और चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किसी भी मौसम में इनको काम करना पड़ता है क्योंकि इनकी इमरजेंसी वाली ड्यूटी होती है। और हाँ, आप सभी को बता दूं कि इस काम में आपको कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है क्योंकि जो 25,000 वोल्ट की लाइन होती है इन्हें सिर्फ तभी काम करना होता है जब वो ब्लॉक ले लेते हैं, मतलब कि जो ओएचई वाली सप्लाई है वो कट कर दी जाती है, तो जो बिजली है उसकी वजह से इनको कोई भी रिस्क नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये 25,000 वोल्ट की लाइन पे काम कर रहे हैं तो इनकी जान को भी बहुत ही खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब लाइन कट हो जाती है, इसमें बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है, तब जाके ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी जो ऊंचाइयों पे काम करना पड़ता है, खम्भों वगैरह पे चढ़ना पड़ता है, तो अगर ये उस समय सावधानी से या जितने भी इक्विपमेंट पहनकर इनको काम करना होता है, अगर उसमें वे लापरवाही करते हैं तो फिर उनके लिए रिस्क हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। इनकी जो पोस्टिंग है, जैसे कोई डिवीजन है उसके अंदर में जो बड़ी बड़ी स्टेशनें आती हैं तो जो हेडक्वार्टर होते हैं इनके, वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है जनरली। लेकिन फिर वहाँ से जो 20-30 किलोमीटर तक की जो स्टेशनें होती हैं इसके अंडर में 5-6 से लगाकर 10 स्टेशन तक आती हैं, तो वहाँ तक इनका सेक्शन ये लोग कवर करते हैं और वहाँ पे जाकर ये लोग काम करते हैं। और जब ये ड्यूटी करने कोई अकेला जाता है तो फिर इनको ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन अगर सारी टीम को एक साथ जाना है तो फिर इनकी एक गाड़ी होती है जिसे हम टावर वैगन कहते हैं, ये ओएचई का काम करती है, तो उसी में बैठ के ये सारा स्टाफ जाता है और जिस स्टेशन पे उनको काम करना होता है वहाँ पे सारी टीम के साथ ये लोग जाते हैं। और वो टावर वैगन शायद आपने देखी भी होगी कभी। तो जो इनकी ड्यूटी है वो चलती फिरती ड्यूटी हम कह सकते हैं। कभी कभी ये लोग सुबह से निकल के शाम तक भी ड्यूटी पे चले जाते हैं और कभी कभी रात में भी इमरजेंसी में इनको जाना पड़ सकता है। अगर काम की बात करें तो सिर्फ इनको 1 से 2 घंटे ही काम करना होता है, बाकी समय सिर्फ उनको टावर वैगन के साथ रहना होता है और उसकी देखरेख करनी होती है। इसके अलावा कोई मेहनत का काम इनका नहीं होता है। मेहनत का काम और फुर्ती से काम सिर्फ इनका 1-2 घंटे का ही होता है जब ये ब्लॉक मेंटेनेंस के लिए लेते हैं। तो इनकी जो पोस्टिंग है वो घर के पास होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनका जो काम होता है वो एक स्टेशन पे फिक्स नहीं रहता है, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि इनकी घर पे पोस्टिंग हो जाए। लेकिन हाँ, 2-4 दिन या हफ्ते में एक बार वो घर आराम से जा सकते हैं जब उनको रेस्ट मिलता है या 1-2 छुट्टी लेकर, तो ये घर आराम से जा सकते हैं। बाकी इनको जितनी छुट्टियां सबको मिलती हैं वो इनको मिलती हैं, तो वो छुट्टियां लेकर भी ये अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये ड्यूटी पे रहते हैं तो इनकी ड्यूटी 24 घंटे की ही मानी जाती है। भले ही ये काम नहीं करते हैं लेकिन इनको हेड क्वार्टर पर तैनात रहना होता है। तो ग्रुप डी की जो पोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जिसको चैलेंज लेना पसंद है उनके लिए ये जॉब बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि सैलरी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इनकी सैलरी स्लिप देखते हैं, इसके बाद इनके प्रमोशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट की भी बात करेंगे।
तो दोस्तों ये है एक सैलरी स्लिप असिस्टेंट टीआरडी एम्प्लॉय की। चलिए इनकी सैलरी स्लिप देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर 2024 की ये सैलरी स्लिप है, मतलब अभी से भी लगभग 5-6 महीने पहले की ये सैलरी स्लिप है। और ये जो एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी स्लिप है ये हैदराबाद डिवीजन के अंदर काम करते हैं, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है। यहाँ पे इनका नाम, इनका पद और ये इनका विभाग वगैरह लिखा है और कुछ पर्सनल डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 13/5/2023, मतलब अभी से 2 साल उनको हो चुके हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है ये नवंबर 2024 की है, तो लगभग इनको कार्य करते हुए 1.5 साल हो चुका था। जबकि ये सैलरी स्लिप है लेवल 1 की पोस्ट है इनकी, 18,500 इनका बेसिक पे है। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट इनका 1 जनवरी 2025 थी, जो कि लग गया होगा अभी तक। बाकी यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी सैलरी की डिटेल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे 18,500, उस टाइम का डीएलएस अलाउंस 9,805 इस पे बनेगा। एचआरए भी इनको मिलता है 1,850 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,377 रुपए। ये तो वो चीजें हो गई जो सभी एम्प्लॉय को मिलती हैं। अब इनकी जो एक्स्ट्रा चीज है वो है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि इनको 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 महीने का एक साथ इन्होंने लगाया होगा। जो कि पहले महीने का है 5,688 रुपए और दूसरे महीने का है 6,750 रुपए। और इनका कैंटीनजेंट अलाउंस भी इनको मिलता है 242 रुपए, जो कि 2 बार इनका जुड़ा हुआ है। इसके बाद इनका ब्रेकडाउन अलाउंस भी है 338 रुपए। और ये सारी चीजें मिलाकर अगर हम जोड़ें तो ये होते हैं 45,254 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो टोटल सैलरी है वो 45,254 रुपए बनी है, जो कि एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये इनके अकाउंट में नहीं आती है, इसमें से कुछ कटौती भी होती है। आइए इनकी कुछ कटौतियां भी हम देखते हैं, जो कि इस साइड में लिखी हुई हैं। यहाँ पे इनके इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपए, न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2,831 रुपए, साथ ही कुछ और 200, 100 और 800 रुपए की ये सीएमटीडी कटती है इनके बैंक में। टोटल मिलाकर इनकी जो कटौती है वो है 3,961 रुपए। और ये कटौती होने के बाद जो इनके अकाउंट में पैसा आता है वो है 41,293 रुपए। और ये जो 800 हैं ये भी इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये इनके जमा हो रहे हैं। तो लगभग 42,093 रुपए इनकी सैलरी है, जो कि इनके अकाउंट में इनको मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे अलाउंसेस मिलाकर इनकी सैलरी ग्रुप डी एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा होती है और अपना गुजारा करने के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी ये मानी जाती है ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमोशन की। तो जैसे कि इनकी पोस्ट ग्रुप डी में असिस्टेंट टीआरडी की होती है, लेकिन जैसे इनके 3 से 4 साल ये अच्छी सर्विस दे देते हैं, कोई भी ऐसा अपनी सर्विस रिकॉर्ड खराब नहीं करते हैं, तो आराम से ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन जाते हैं। इसके बाद ये टेक्नीशियन ग्रेड 2 भी बन जाते हैं, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एमसीएम बन जाते हैं। इसके बाद इनके पास डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का भी ऑप्शन रहता है, जो जीडीसी और एलडीसी के थ्रू देते हैं। तो उस एग्जाम के थ्रू ये जेई या अपर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो इतने सारे प्रमोशन के भी ऑप्शन इस पोस्ट में होते हैं और मेरे हिसाब से टीआरडी की पोस्ट में बहुत ही अच्छे प्रमोशन के भी चांसेस रहते हैं और इसमें बिना किसी एग्जाम के भी प्रमोशन हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर जिसको अच्छा प्रमोशन चाहिए है बिना एग्जाम दिए, तो आप असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट भी चुन सकते हैं। बाकी अगर इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो जो सभी एम्प्लॉय को मिलते हैं वही सब है, जैसे कि रेलवे का फ्री पास हो गया, मेडिकल की भी सुविधाएं हो गई उनको और उनकी फैमिली के लिए, साथ ही जो सैलरी और जॉब की सिक्योरिटी है वो तो सभी को मिलती है और जो छुट्टियां होती हैं वो भी मिलती हैं और वीकली रेस्ट भी इनको मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलती हैं, जनरली सभी एम्प्लॉय को ये सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा इनका जो हेडक्वार्टर बड़ी स्टेशन पे होता है, तो किसी भी सामान या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये आराम से ले सकते हैं। साथ ही इसमें आपको घूमने का भी मौका मिलता है, तो जिनको ज़्यादा घूमने का शौक़ होता है उनका थोड़ा सा शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट टेक्निकल, रिस्पॉन्सिबल और फिजिकली एक्टिव जॉब है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कामों में इंटरेस्ट है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, आप फील्ड की ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं और एक अच्छी सैलरी की डिमांड करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट जॉब है और ये पोस्ट आपके लिए ही है। तो दोस्तों जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको असिस्टेंट टीआरडी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर उनकी चॉइस असिस्टेंट टीआरडी है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको भी असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट चाहिए है। और जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और अगर कोई पूछेगा कि आप ग्रुप डी में क्या करते हैं, तो आप गर्व से कह सकते हो कि हम रेलवे की लाइफलाइन चलाते हैं।
तो दोस्तों ये था असिस्टेंट टीआरडी के बारे में सभी जानकारी, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर की पीडीएफ और अन्य अपडेट देता रहता हूं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, साथ ही चैनल के बायो में भी लिंक है, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।